अगर आप भी अपने इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेहतर या बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं जहां आप अपने लिए इन्वेस्टमेंट कर सकें और अपने लिए बेहतर लॉन्ग टर्म में वेल्थ बिल्ड कर सकें, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे टॉप कैटेगरी के स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड के बारे में, जिसने अपनी कैटेगरी में कंसिस्टेंटली हाईएस्ट रिटर्न दिया है और साथ ही रिस्क के मामले में भी बहुत बेहतर साबित हुआ है अपने कंपटीटर से। और लगातार बेहतर प्रदर्शन के कारण इसने अपने आप को अपनी कैटेगरी में बेस्ट प्रूव किया है। लेकिन आप इन्वेस्टमेंट प्लान करें उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो नॉर्मली स्मॉल कैप कंपनीज होती है, यानी कि जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ रुपए से कम का हो, उन्हीं में अपना पैसा मैक्सिमम जो है 65% से 70% अपना पैसा उन्हीं में इन्वेस्टमेंट करती हैं। और मार्केट कैप क्या होता है और ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है या इसका क्या यूज है हमारे एज ए इन्वेस्टमेंट लाइफ के लिए, उसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख लीजिएगा। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होते हैं वो स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए ये कंपेरेटिवली काफी ज्यादा रिस्की होते हैं जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो। लेकिन जब हाईएस्ट रिस्क होता है इनका, तो इसी हिसाब से इनका रिटर्न भी कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा हाई होता है बाकी म्यूचुअल फंड्स के हिसाब से। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म में अपने लिए पैसा बनाना है तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड बेस्ट हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हम, अगर आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करनी है तो बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे टॉप पे जो आता है वो आता है क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। तो हम इस वीडियो में क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के डिटेल रिव्यू करेंगे कि वो म्यूचुअल फंड में क्या क्या चीजें हैं जो आपको देखनी है और वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की अगर डिटेल रिव्यू की हम बात करें तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज, जो पैरामीटर हमें देखना होता है वो ये देखना होता है कि ये कितना पुराना है फंड, यानी इसने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कब से काम करना स्टार्ट किया है। तो इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने साल 2013 से अपना काम स्टार्ट किया है, यानी कि 12 साल से ज्यादा आज के टाइम में इसकी उम्र है वो हो चुकी है, यानी कि इसका जो एक्सपीरियंस है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बहुत ही बड़ा हो चुका है। तो आप इसमें आराम से विश्वास कर सकते हैं। दूसरा जो चीज इंपॉर्टेंट देखनी होती है, जो कोई म्यूचुअल फंड के बारे में हमें बताती है कि ये म्यूचुअल फंड कितना बेस्ट है इन्वेस्टमेंट के लिए या लोगों का कितना विश्वास है इसके अंदर, वो दिखाता है इसका एयूएम यानी असेट अंडर मैनेजमेंट। एयूएम क्या होता है कि कितना पैसा लोगों का, जो अलग अलग इन्वेस्टर्स का कितना पैसा वो एक साथ मैनेज कर रहा है, अलग अलग जगह पे लगा रहा है, उससे पता करता है कि लोगों का कितना विश्वास है। तो उसका जो एयूएम की अगर हम बात करें तो 22,832 करोड़ रुपए, जो कि बहुत ज्यादा है। इतना पैसा अलग अलग इन्वेस्टर्स का ये पैसा ये म्यूचुअल फंड लगातार इन्वेस्ट करता है कई जगह पे और रिटर्न कमा के दे रहा है अपने म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स को रेगुलरली कंसिस्टेंटली। तो इतना हाई एयूएम होना ही अपने आप में एक इन्वेस्टर्स की जो विश्वास है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में दिखाता है। अगर हम इसकी एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू की बात करें, यानी एक यूनिट का प्राइस अभी कितना चल रहा है, तो इसका प्रेजेंटली 284 रुपए एनएवी इस कंडीशन में चल रहा है। अब अगर इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करें, यानी कि हमारी जेब पे कितना भारी पड़ने वाला है, तो 0.68% का इसका एक्सपेंस रेशियो होने वाला है हमारे लिए। ये चीजें हमें जाननी बहुत जरूरी है जब भी आप अपने लिए म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद रेटिंग जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि रेटिंग एक आपकी सामने दिखने वाली सबसे पहली चीज होती है जो आपको बताती है कि म्यूचुअल फंड अपनी कैटेगरी में अपने इन्वेस्टर्स के लिए कितना परफॉर्म कर रहा है। वो सब चीजें एडजस्ट करने के बाद, वो सब चीजें चेक करने के बाद जो वैल्यू रिसर्च कंपनी है वो रेटिंग्स देती है। तो रेटिंग्स एक फर्स्ट पैरामीटर होता है जो एक इन्वेस्टर को दिखाता है कि ये फंड कैसा है अब उसके इन्वेस्टमेंट के लिए। तो वैल्यू रिसर्च के हिसाब से इसकी जो रेटिंग है वो 5 स्टार है, और 5 स्टार यानी टॉप मोस्ट रेटिंग है। 5 स्टार के बाद 4 स्टार और 3 स्टार। तो अब जब भी आप अपने लिए म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते हैं तो कोई भी म्यूचुअल फंड सिलेक्ट ना कीजिए जो 3 स्टार से नीचे का हो, ऑलवेज 4 स्टार या 5 स्टार म्यूचुअल फंड ही सिलेक्ट कीजिए। अब क्योंकि ये 5 स्टार म्यूचुअल फंड है, यानी कि स्मॉल कैप कैटेगरी का टॉप म्यूचुअल फंड में से आता है। अब रेटिंग के बाद हम बात करते हैं अगर रिटर्न्स की इसकी, कि इसने अपने इन्वेस्टर्स को कितना कमा के दिया है पिछले सालों में। तो पिछले एक साल का रिटर्न इसका 4.8% है, और पिछले एक साल का रिटर्न इसका इसलिए कम है क्योंकि पिछले एक साल में आप भी जानते होंगे कि मार्केट ने बहुत ज्यादा करेक्शन लिया है। तो इसलिए पिछले एक साल का यानी शॉर्ट टर्म का जो इसका मूवमेंट है वो बहुत कम रहा है और सिर्फ 4% का रिटर्न इसने कमा के दिया है। लेकिन अगर पिछले 3 साल का रिटर्न की बात करें तो इसने 22% से ज्यादा का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को कमा कर दिया है। उसी तरह पिछले 5 साल में इसका जो रिटर्न है वो 50% से भी ज्यादा का इसने अपने इन्वेस्टर्स को दिया है कमा के, जो कि दिखाता है कि ये जो म्यूचुअल फंड है कंसिस्टेंटली कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर हम रिटर्न्स की बात करते हैं साथ ही साथ हमको रिस्क भी जानना जरूरी होता है कि ये जो म्यूचुअल फंड है वो कितना रिस्की हो सकता है हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए। तो रिस्क जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 2 रेशियोज बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमें जानने चाहिए। वो एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। अल्फा रेशियो यानी कि वो अपने कैटेगरी के जो फंड्स हैं या कैटेगरी का जो एवरेज है उससे कितना परसेंट ज्यादा रिटर्न कमा के दे रहा है। तो इसका अल्फा 5.16 है। तो अल्फा अगर उसका 1 से ज्यादा है यानी कि वो अपनी कैटेगरी में ज्यादा रिटर्न कमा के दे रहा है,
तो अल्फा यहाँ पे 5.16 है, तो इसका मतलब ये बहुत ही अच्छा फंड है। उसी तरह बीटा क्या होता है कि वोलेटिलिटी दिखाता है किसी भी फंड की कि कितना वो वोलेटाइल या कितना ऊपर नीचे हो सकता है। तो बीटा अगर 1 से नीचे है तो वो एक इन्वेस्टर के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। तो इसका बीटा क्योंकि 0.82 है तो एक बेहतर म्यूचुअल फंड की तरफ हमें संकेत देता है। तो ये रिस्क और रिटर्न दोनों के मामले में ये जो स्मॉल कैप फंड है क्वांट का, वो बहुत ही बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। अब अगर हम बात करें इस फंड की एग्जिट लोड के बारे में, यानी कि ये कितना कमीशन इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का रहता है जब ये हम रिडीम करते हैं, तो एग्जिट लोड इसका 1% है। लेकिन एग्जिट लोड के केस में एग्जिट लोड तभी लगता है जब आप म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टमेंट आपकी रिडीम करते हो। ऐसा नहीं है कि जब भी आप कभी करते हो, जब आप रिडीम करोगे तभी आपकी एग्जिट लोड काउंट होता है। और इसमें भी बहुत ही बेहतर चीज है कि एग्जिट लोड सिर्फ आपका जो 1 साल के अंदर आप इन्वेस्टमेंट प्लान करते हो, 1 साल के अंदर जो आप म्यूचुअल फंड का यूनिट्स है जो आपने इन्वेस्टमेंट किया और उसको 1 साल से कम हुआ है, तभी आपका एग्जिट लोड लगेगा उन यूनिट्स के ऊपर। 1 साल से जो पुराने यूनिट्स हो चुके हैं आपके, उनके ऊपर एग्जिट लोड नहीं लगेगा। यानी कि अगर आप SIP करते हैं तो हर महीने जो आपके पैसे कटते हैं, तो हर महीने कुछ कुछ यूनिट्स आपको अलॉट होती है उन पैसों के बदले में। तो जिन यूनिट्स का जो इन्वेस्टमेंट है आपका जो SIP का, वो लास्ट का 1 साल का है, उसी को अगर आप रिडीम करते हो तो उन्हीं पर सिर्फ आपका एग्जिट लोड लगेगा। 1 साल से जो पुरानी हो चुकी यूनिट्स, उनके ऊपर आपका जो लोड नहीं लगेगा। उसके बाद अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप इसमें मिनिमम 1,000 रुपए से SIP से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और मिनिमम वन टाइम लमसम 5,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट अपना प्लान कर सकते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड में। अब अगर मान के चलिए कि आपने 5,000 रुपए की SIP की होती है हर महीने, तो यानी कि 1 साल का आपने 60,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया है, तो पिछले 3 साल में मान के अगर बात करते हैं तो 3 साल में आपका 1,80,000 रुपए इन्वेस्टमेंट हो चुका होता और उसकी वैल्यू आज 2,28,000 रुपए हो चुकी होती। उसी तरह अगर पिछले 5 साल लगातार आपने SIP की होती तो 3 लाख रुपए आपकी इन्वेस्टमेंट हो चुके होते, जिसकी वैल्यू आज 6.24 लाख रुपए, यानी लगभग डबल से भी ज्यादा आपका पैसा हो चुका होता है। यानी कि लॉन्ग टर्म में आपकी वेल्थ बिल्डिंग के लिए ये म्यूचुअल फंड बहुत ही कारगर साबित हो रहा है अपने इन्वेस्टर्स के लिए। तो इसलिए ये जो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप 8, 9 या 10 साल से ज्यादा का अगर आप प्लान कर रहे हैं अपना इन्वेस्टमेंट, तो ये म्यूचुअल फंड आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है अगर आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो। और स्मॉल कैप कैटेगरी में अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आप जा सकते हैं, अपना म्यूचुअल फंड प्लान कर सकते हैं। ये अपनी कैटेगरी का प्रेजेंटली टॉप परफॉर्मिंग और लेस रिस्की फंड है जिसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी और बेहतर आपके इन्वेस्टमेंट को बनाने के लिए और आपके लिए अच्छा रिटर्न जो टूल्स कमा के देते हैं उनके बारे में हम आने वाली वीडियोज में डिस्कस करते रहेंगे। तो इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहें।